हाँ तो बच्चों, अपनी बात रखने से पहले मैं यहाँ के सभी अध्यापक जो लोग हैं, पढ़ाते हैं गुरु लोग, उन्होंने मुझे अपनी बात आप सभी के समक्ष रखने के लिए जो अवसर दिया है, तो मैं उन सभी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। और अपने स्कूल के सभी अध्यापक लोगों के लिए आप सभी लोग जोर से एक बार ताली बजाएं। बहुत अच्छा। तो अब हम चलते हैं अपनी बात की ओर। ये कौन सा है मेरा स्वर? कौन से स्वर है? दायां। दायां है। आप सभी लोग मेरे साथ एक बार दायां स्वर के साथ हाथ उठाएं। ऐसा नहीं, आप सभी लोगों का स्वर दायां चलना चाहिए, क्योंकि मेरा दायां स्वर है। आप सभी लोगों का दायां स्वर है, दायां स्वर चलता है। जिनका बायां चलता हो वो नीचे कर ले, डाउन कर ले, चेक करें। चेक कर लो। जिनका बायां चलता हो वो नीचे हाथ, और जो दाएं चलता हो वो मेरे साथ रहे। ठीक है। अब देखो, अब मैं आपकी एक परीक्षण करता हूं दाएं स्वर की। अच्छा, खेल किन किन को पसंद है वो अभी हाथ उठाएं। यानी ऑलरेडी सभी बच्चे हैं, क्योंकि खेल होता ही ऐसा है। ये मालूम है खेल कौन से स्वर का गुण है? खेल हमारे दाएं स्वर का गुण है। जब हमें खेलने की इच्छा पैदा होगी तो हमारा दायां स्वर ऑटोमेटिक ये चलने लगता है, या चलता होगा तभी हमारे अंदर ये वैसे विचार आएंगे। ठीक है। तो आज हम ये विचार जो देते हैं हमारे माइंड के अंदर, हम सब लोग सोचते हैं ना, सब लोग भूख लगती है, सब लोगों को अपने अपने काम याद जो रहते हैं ना, तो ये क्रिया जो होती है, यह क्रिया हमारे अंदर रहने वाले तत्वों के आधार पर होती है। बराबर। तो हम चलते हैं आज कि अपना जो मस्तिष्क है, यानी दिमाग, जैसे हम दिमाग कहते हैं, तो दिमाग कहेंगे तो कितनी संख्या आती है इसमें? एक। मस्तिष्क में भी एक है, लेकिन ये काम कैसे करता है? दो तरह से। अब वो कैसे कि एक तो दायां स्वर वाला भाग और एक बाएं स्वर वाला भाग। बराबर। यहाँ पर समझो कि ये जो मेरा माथा है, यहाँ से मैं सीधा ऐसे ले जाऊं तो यह भाग मेरा अलग अलग हो जाता है। जिन बच्चों का दायां स्वर चलता है, तो दायां स्वर किस काम में आता है? मैंने पिछले शनिवार को बताया था। आप लोग किसी को याद है किसके बारे में बताया था? याद करने के बारे में मैंने बायां स्वर बताया था। दायां स्वर मालूम है किन किन को बच्चे लोग? आपको देखो बच्चों, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीज़ नहीं आएगी इतनी जल्दी से, और एक बार आ गई तो जीवन आपका पक्का। आप लोग अगर अपनी जीवन में कोई नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं तो धक्का नहीं खाना पड़ेगा, आपका काम सफल हो जाएगा उसमें भी। तो दायां स्वर है जो हमारा, यह क्रिएटिव माइंड है, यानी शब्दों को पैदा करने वाला दिमाग। यानी इधर का जो हिस्सा है यह शब्दों को पैदा करता है। क्या करता है? तो दायां स्वर क्या करता है? शब्दों को पैदा। और बायां स्वर क्या करता है? शब्दों को जमा, यानी जिसे हम कहते हैं सेविंग, सेव कर दिया। तो बायां स्वर क्या करता है? शब्दों को जमा। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर दो प्रकार के शब्द चलते हैं। कौन से? कि एक तो अच्छा और एक बुरा। ठीक है ना। अच्छा शब्द किसका है? हमारे बायां स्वर का। बायां स्वर ही हमारे जीवन को पालती है। क्या करती है? पालती है। अब ये आपको समझ में आया कैसे पालती है? नहीं। जैसे अभी इस समय किन किन लोगों का चंद्र चल रहा है? बायां स्वर कौन किसके घर चल रहा है? देखें, जो तेज हवा निकलती है, ऐसे करके देखो, जिससे निकलती है उसी से आप हाथ उठाएं। तुम्हारा चल रहा है? तुम्हारा है तो एक बार मुझे चेक करो, बताओ। आपका राइट है, यानी दायां। इसे पहचान करो, बार बार ऐसे चेक करो, ऐसे अपने हाथ से यहाँ पर अनुभव करो। इसमें देखो कि कौन से मतलब नाक से ज़्यादा हवा निकल रही है, वही स्वर चलता है। ठीक है ना। तुमने चेक किया बेटा? अच्छा बताओ। राइट है, दायां है। आप रखा
दायां है, सही है आपका। आप लोगों ने चेक किया? शर्म नहीं बेटा, चेक करो हमारे सामने, चेक करो बेटा। दायां है, बताओ। बायां है, इसे परफेक्ट लाओ। ये जो हवा है ना, देखिए जो हवा है, हवा इन आँखों से दिखाई नहीं देती है, पता है? तो कैसे देखेंगे? मन की आँखों से। ऐसे अनुभव करो, ऐसे आपको तुरंत एहसास होगा कि कौन सा चल रहा है। बेटा हंसना मत, देखो हंसना नहीं है, मैंने हंसने के बारे में पहले बताया था। हंसना बहुत ही बड़ा दुर्गुण है इंसान का। हंसना कब चाहिए? जब हम मस्ती करते हैं, खेल करते हैं, तब खूब हंसो। हंसना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। हंसने से हमारे चेहरे की कम से कम 17 मांसपेशियाँ जो होती हैं वो अच्छी तरह से खिल उठती हैं, जिससे हमारा चेहरा रौनकदार रहता है ना। हंसना भी बहुत ज़रूरी है, पर कब और कहाँ और कैसे, ये अब अगर अपने अंदर विचार नहीं है ठीक से तो फिर हम गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, तो पता चला अभी आपको पता चला? बताएं कौन सा चलता है? दायां, बायां, बताओ। दायां चलता है। इसे बहुत ही गौर क्रिया में करना है। अब अगले हम शनिवार को फिर मिलेंगे आपसे, तो अब तक प्रैक्टिस करेंगे ना। प्रैक्टिस करो बच्चों, ऐसा नहीं कि मैं आया और मेरे सामने मैंने कराया, ऐसा नहीं, तुम भी अनुभव करो। पकड़ रखो, पकड़ रखोगे फिर मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो जैसे बच्चों हमारा जो दायां स्वर है ये क्या करता है? शब्दों को क्या करता है? शब्दों को पैदा, यानी शब्दों को उत्पन्न करता है। तो उत्पन्न करने वाले दिमाग में हम क्या करेंगे कि कोई चीज़ को हमें खोजना है। जैसे हम पढ़ने के लिए बैठे, अब सवाल लगा रहे हैं, तो सवाल कैसे लगाएंगे? उसका सूत्र याद जो है मेरे पास, क्या करेंगे? तो फिर हमें सूर स्वर में उसका उपयोग करना है अपने पढ़ाई में, है ना। तो दायां स्वर क्या करता है? खोजने में और शब्द, पता है बेटा? दायां स्वर क्या करता है? पैदा करने में, खोजने में, इनमें आपकी मदद करता है उस। लेकिन बायां स्वर क्या करता है? जो खोजे गए जो शब्द हैं उन्हें स्टोर करने में, सेव करने में। ठीक है ना। तो ये आपको जो हमारा जो दोहरा दिमाग है, यानी हिस्सा है मस्तिष्क के, एक दायां हिस्सा और एक बायां हिस्सा है ना। तो इस हिस्से को आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक इसे पहचान है पहले तो, कि मेरा हिस्सा अभी मैं कौन से हिस्से में, मेरे प्राण जो शक्ति है ना हमारी, हम प्राण शक्ति के ऊपर चलते हैं ना। मालूम है कितने लोगों को मालूम है? जैसे मैंने पिछले बताया, पहली बात नहीं पता ना। प्राण शक्ति कहते हैं हम हमारी श्वास, और यदि हम श्वास नहीं है तो फिर हम नहीं है ना। तो यही जैसे हम कहते हैं सृष्टा, या जैसे हम अन्य शब्दों में जानते हैं भगवान, ईश्वर, जितने भी हम रूप में जानते हैं, तो वो क्या है कि यही जो चीज़ है, जैसे हमारी अभी इस समय दाहिने यानी दायां स्वर में मौजूद है, तो इसका मतलब है कि मेरी प्राण शक्ति दाएं स्वर में है। तो हम अभी इस समय आप लोगों को जो खोज करके जो ज्ञान बता रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि मेरा वाणी और मेरी जो स्वर एक साथ हो गए, यानी दो लोग थे, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। यह काम पूर्णता है, समझ रहे हो ना, पूर्णता काम है ये। तो अधूरा काम कब होता है कि जैसे मेरा दायां स्वर है और हम कर क्या रहे हैं? बाएं स्वर का काम, तो वो विफल हो जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही श्रेष्ठ।